बच्चू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। तो जुल्म की बंदूक, जमींदार का जुल्म उर्फ डाको। अरे किसान भाइयों, क्या बात है? तुम सब लोग क्यों रो रहे हो? और कहो किसने ऐसा है सोला गिराया? और मेरे काफी दिनों के बाद मिले और मेरे दोस्त और कैसा पिताजी के कहने से किसानों ने लगान बंद कर दिया था, लगान का पैसा देना बंद कर दिया था। कहो अब किसानों से लगान की वसूली हो रही है या नहीं? मेरे दोस्त और दोस्त मन चाहे निकल पालो तल जमीनी दोस्त मन चाहे निकल पालो तल जमीनी नहीं तो छवि ने स्तब्ध हो तुम कह गए। नाम उसका बताओ, कौन मरदूत है, उसका नाम और निशान को दीपक तो लहजो कर रहा बगावत का ऐलान है अंगूठा निशानी और साल देता नहीं आपके लेने को साल तेरे खून लगा खोलता को मजाक दिखाऊंगा मैं। आप चल रही है जिक्र कर लिया खून से उसके गंगा। छबीले मस्ताना, आसाराम और दीपक, इन दोनों ने गांव के किसानों को भड़का दिया है। ये सभी किसान अंगूठा निशानी देने से इनकार कर रहे हैं। अगर ये बात है तो आज चलो निरंकार के किसानों पे चल करके तबाही मचा दो। भैया राम राम। जय राम हो। जय राम भाई, अब कुछ बनने वाला ना है। गांव का हाल चाल बहुत खराब है। अरे कुछ पूछिए। अरे यार भाईजान, और बताओ गांव का हाल चाल है? गांव का हाल चाल यार बहुत रवैया से गांव के खराब है। का बताए कुछ पूछबे ना करो, गांव का इतनी रवैया खराब है तुमका हम का बताई। अब हम लोग तो बहने जा रहे हैं। आप तुम्हें बताओ लोड़िया बताओ, तुम सब जानते हो। दद्दू बता क्या बात है? देखो वैसे तो अपने गांव में यहाँ बहुत शांति रहे, बहुत रहा यार, लेकिन भैया ये ओपी सिंह हाँ अब बहुत भाई गड़बड़ कर रही। गड़बड़ नहीं गड़बड़ ये करती नहीं। गड़बड़ तो जो सार छबिलवा है। हाँ जब से उसकी यो सार है दरुहा शराबी। इनके बाप ओपी सिंह के कत्ते बढ़िया इंसान है यार। 1500 की जरूरत पत्र है कबहू। हाँ इधर 2000 लिए पर आ जाओ ना वापस करो। तो पैसे नहीं ले रहे। अब ओपी सिंह जाने पर मार जूतन काट 10 रुपये छीन रहे भाई। बहुत भैया अब हमका मालूम देते ये गांव में है गुजारा है नहीं। चलो बाहर चला जाए, लखनऊ चला जाए, हुए काम करे, गांव नाई बसर हुई है। तुम सही कह रहे हो। तो फिर चलो ओपी सिंह का आतंक बहुत बढ़। चलो पैर अपना बढ़ाना नहीं। जा रहे हो कहो सब बता दीजिए। रात को ही मुझसे तुम
लोग जा रहे हैं मालिक काम करेंगे। किस कैसा काम रे? मजदूरी। मजदूरी कर रहे? नहीं, हमारे निर्हन गांव से कोई मजदूर कहीं बाहर जाकर के मजदूरी नहीं करेगा। अगर तुम सबको काम करना है तो आज से हमारे खेतों में काम करोगे। मजदूरी मैं दूंगा। मैं किस काम के वास्ते आया हूँ? तुम लोगों पे हमारा लगान का पैसा बहुत सा बाकी पड़ा है। आज लगान का सारा पैसा जमा कर दो। तो बड़े मालिक माफ करिए ना। माँ हराम चादो माफी मांगते हो? नहीं, माफ एक पैसा नहीं है। आज लगान का पैसा दे दो, और अगर लगान का पैसा नहीं है तो अपना अंगूठा स्टाम्प पेपर के कोरे कागज पे लगा दो। अपनी अपनी सारी जमीन वो ठाकुरों पे के नाम कर दो। उन्हीं खेतों में हल तो तुम लोग चलाओगे, लेकिन उस पर कब्जा खेतों में अनाज तुम लोग पैदा करोगे, लेकिन वो अनाज ठाकुर ऑफिस सिंह की गोदाम पे जाएगा। खाने पीने की बात करता है, उसी गोदाम से तुम सब मजदूरों को राशन दिया जाएगा, और मजदूरी के पैसे तुम लोगों को 300 रुपए प्रतिदिन अलग से मिलेंगे। 100 रुपया रोज। 300 रुपए रोज। क्योंकि अब खेती बाड़ी तुम गरीब किसानों के बस की बात नहीं है। क्योंकि किसानी में फसल को मौके पे खाद और पानी की जरूरत पड़ती है, और तुम सबके गरीब इंसान हो। अगर कहीं खुशामद बरामद से पानी लगा दिया तो खाद के पैसे तुम्हारे पास नहीं बनेंगे। अगर खाद नहीं डालोगे तो साले फसल कैसे होगा? चलो भैया लगा दो यार, बढ़िया है। 9,000 महीना मिली और खायू को मिली फोकट। चलो चलो लगाओ। संबारी भैया सभी किसानों के अंगूठा लगे, कौन बाकी रह गया है? अरे चल अंगूठा लगा। देखो इनके लिए हम इनकी तरह बर्धन आए हैं। ये सार पढ़े लिखे ना, हम तो पढ़े लिखे हैं। हम अपनी जमीन के अंगूठा का बहु नहीं लगाई बा। अच्छा हाँ समझ ले हो मालिक, खूब नीके बात। तो लाओ लगान का पैसा लाओ। पैसा जब हमरे तरह हुई है कबो बनाए बने तब नहीं संबारी अंगूठा का बहु नहीं लगाई। अंगूठा नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा तो फिर क्या नहीं लगाएगा? ये है ठाकुर ऑफी और छबीले का कहर। अगर ऑफिस के हुक्म को ठुकराने की जरूरत की, उसे इसी प्रकार से सजाए मौत मिलेगी। तुम लोगों के लिए मेरा ये हुक्म है। इस साले ने मेरे हुक्म को ठुकराया है, इसलिए हमारी रियासत में इसकी लाश भी दफनाई नहीं जाएगी। उठाओ इसकी लाश और निकल जाओ रियासत के बाहर। रियासत के बाहर जाकर साले का क्रियाक्रम कर दो। अगर रियासत में इसकी लाश चलाने की जरूरत की तो सभी किसानों को जिंदा मार दो। छबीले मस्ताना, जिन किसानों का लगान का पैसा बाकी रह गया है, चलो और किसानों पे चलकर तबाही मचा दो। अरे किसान भाइयों, क्या बात है? तुम सब लोग क्यों रो रहे हो?
और कहो किसने ऐसा है शोला गिराया। क्या बात है? आसाराम भैया, हम सभी लोग गांव में कुछ पैदा तो होता नहीं था, तो हम लोग मजदूरी के लिए लखनऊ जा रहे थे। तो उसी समय ठाकुर ओपी सिंह और उसी का तो छबीले मस्तान आ गया भैया, और हम लोगों से कहा लाओ लगान का पैसा हमारा दो। तो हमने कहा वो तो बड़े मालिक ने सारा पैसा माफ कर दिया था। तो वो गुस्से में आकर हम लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, और हम लोगों से कहा अपनी जमीन का अंगूठा लगा दो क्या, और उन्हीं खेतों में काम तुम लोग करोगे। हाँ भैया, जिसके एवरेज में हम तुम्हें 300 रुपए रोज मजदूरी देंगे और खाने के लिए हवेली से राशन देंगे। हम लोगों ने तो अंगूठा लगा दिया, सोचा यही मजदूरी लखनऊ मिलेगी, यही गांव में तो गांव में ही रहे। संभारी भैया ने अंगूठा लगाने से इनकार किया तो उन्हें गोली मार दिया। क्या? हाँ संभारी भाई को? और इतना ही नहीं, कहे उठाओ संभारी भैया की लाश को, निकल जाओ हमारी रियासत के बाहर। तुम लोगों को छूने वाली हवा भी हमारी रियासत में नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा ऐलान कर दिया? हाँ भैया बताओ हम लोग क्या करें, अब हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। नहीं किसान भाइयों, नहीं नहीं, अगर ये गांव निरान छोड़ करके तुम लोग चले जाओगे तो क्या जमींदार ओपी सिंह और उसके दो छबीले मस्ताना का जुल्म और सितम इस गांव पर कम पड़ जाएगा? नहीं भाइयों, इस गांव को छोड़ करके मत जाओ। इसका एक ही उपाय है। तो कोई उपाय बताओ भैया। सिर्फ एक ही उपाय है मेरे भाइयों। वो कौन सा? वो उपाय ये है कि अपने गांव के बाहर जो अपने गांव किसानों के मुखिया हैं, जिनका नाम बाबा मुंडे स्वामी है, वो जो ताल पर कुटी बना करके रहते हैं, चलो उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे इस बारे में सलाह करेंगे, और कोई न कोई इस समस्या का वो बाबा हल जरूर बताएंगे। ये बात तो चलो उठाओ संभारी भाई की लाश और ले चलो बाबा मुंडे स्वामी की कुटिया पर। आओ।
आते तुमने हमारा सारा मूड खराब कर दिया। ऐसा हम भगवान की भक्ति में लीन थे, तुमने आकर के सारा हमारा मूड ही खराब करके रख दिया। हमका गुरु बनाए लो। गुरु नहीं चेला बनाया जाता है। नहीं नहीं चेला नहीं बनी। अरे चेला नहीं मूर्ख, चेला शिष्य समझते हो। हाँ काम करो जाए, हमका रिच्छ बनाए दो, गाँव भर में आटा मंगाओ दे फिर। अरे मूर्ख कहीं के रिच्छ नहीं, चेला शिष्य। पहले गुरु की सेवा करो, गुरु के हाथ पैर हमेशा दाबते रहो, उसके कदमों में पड़े रहो। जब गुरु प्रसन्न हो जाएगा तो तुम्हें गुरु मंत्र देगा, तब तुम चेला बनने के लायक तब कुछ बन सकते हो। बोबो बोबो नहीं, बाबा जी कहा जाता है। लोग कहते हैं पानी पियो छान और गुरु करो जान। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु करो जान। ये बात तुम्हारी गलत है बच्चा। गलत कैसे? आज हम तुम्हारी बात से शुरुआत कर देते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। जान। चलो आज हम तुम्हारी बात से शुरुआत करते हैं। जैसे एक गिलास में पानी रखा हो और उसमें 2 जहर की टिक्की घोल दी जाए, सल्फास की टिक्की घोल दी जाए, उसके बाद कई बार वो पानी छान दिया जाए और फिर तुम्हें पिला दिया जाए, तुम बच जाओगे कि मर जाओगे? तो मर कह रही है। तो हमारा कहना यही है, पानी पियो जान कर और गुरु करो छान कर। गुरु की छानबीन कर लो कि ये गुरु बनने के लायक है कि नहीं है, ये कहीं ढोंगी साधु तो नहीं है। आज तो नहीं राम रहीम बाबा हो। बिल्कुल सही कहते हो बच्चा। कैसे आए हो बताओ? तो यह बता, तुम बारे के बाबा हो कि निपोरे? अरे चुप, मूर्ख कहीं के। ये कौन सी भाषा सीखे हो बारे के निपोरे के? मतलब जैसे बहुत कत्ल करे, डकैती डाले, कोई लोटियां जाते, कोई बिटियां जाते और बचा के दाना रखा ली बाबा हुई गए, उनका हम नपोरे के बाबा कहे। अरे बच्चा हम तो बचपन के बाबा हैं। बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी बचपन के बाबा हैं हम बच्चा। जंगलवासी सन्यासी। तो तुमका कुछ आवाज जाती हुई? नारियों को हम देख लेते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंखें नहीं तो आंखें गायबो कर देते। कहो कैसे आए हो, क्या चाहते हो हमसे, क्या बताओ? ले भैया, क्या लेना चाहते हो? गुरु मंत्र। तो गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो? ऐसे ले भी नहीं। हाँ? नहीं, अगर तुम बाबा हो तो तुम्हें जो आवाज जाती अरे हमें सब कुछ आता है, क्या तुम सुनना चाहते हो? भजन भजनिया। अरे भजनिया नहीं, भजन कहा जाता है। श्लोक श्लोकिया। अरे तुम काम की बात करो, हमें हर चीज का जोड़ा होता है। अच्छा पहले आप कोई श्लोक सुनाइए। तो श्लोक सुनना चाहते हो? पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे है ना, चरवाहा। इसका मतलब तुम पढ़े लिखे नहीं हो। और श्लोक संस्कृत में होते हैं, तुम्हें समझ नहीं पाओ। चलो हम तुमको श्लोक सुनाते हैं। यहाँ के बात बताए, उठक्कर बोलिबो न करो, नहीं तुम कहो संस्कृत यहाँ के में गबड़ी। हम देखो तुमको साधारण श्लोक बताएंगे, समझ लो हमारी बात। वो श्लोक अगर तुम समझ गए हो तो समझ लो सब कुछ समझ गए हो। ठीक है, सुनो हमारी बात। बताओ। 5 कंकणम कंकणम 10 कंकणम कमंडलम घासा फूसा नदी नारा गढ़ घिसली समंदरम। तोरी बाबा की बहन। तुम कौन नारायण की यहाँ के में गबड़ी? अरे बाबा जी है, बाबा गढ़ घिसली की है घूमन। उन्हें शिक्षा दे दो तुम है गढ़ घिसली। अरे बच्चा हमारी बात तो सुनो पहले। तुम क्या समझ गए? हमने कहा था कि श्लोक संस्कृत में होते हैं, तुम समझ नहीं पाए हो। हमने क्या कहा है? 5 कंकणम कंकणम 10 कंकणम कमंडलम घासा फूसा नदी नारा गढ़ घिसली समंदरम। जैसे कि मान लिया आप सफर तय कर रहे हैं, कहीं की तीर्थ यात्रा में मशगूल हो गए। चलो कहीं जा रहे हैं। अरे जैसे कि मान लो मां वैष्णो देवी को जा रहे हो। अरे चलो हम बारात तक जा रहे हैं। अरे समझ लो, ऐसे ही समझ लो। हाँ, बारात जा रहे हो और तुम्हारे पाखाना लग गया। पानी का बंदोबस्त नहीं है, तो पानी का बंदोबस्त नहीं तो तुमने जाकर के पाखाना कर लिया। 5 कंकड़ मतलब डीले लेकर के पहुंच करके फेंक दो, और 10 कंकड़ लेकर के अगर पहुंच कर फेंक दो तो समझ लो हमने एक कमंडल में आप दस्त ले लिया। 5 कंकड़म कंकड़म 10 कंकड़म कमंडलम। और घास में अगर रगड़ डालो, घास में रगड़ डालो तो समझ लो हमने नदी नारे में आप दस्त ले लिया। घास हम रगड़ लो, नदी में नहाई नहीं। और जो बरुआ रेत में गढ़ घिसली कर लो,
तो समझ लो कि तुमने समुद्र में आप दस्त ले लिया। हाँ तो बिल्कुल चम्मू हो जाए। अब चलो हमका देव चल। अब बच्चा ये सामने से गांव के देखो सब किसान हमारी झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं, इनसे भी मिलना है, उसके बाद चलेंगे। हाँ अभी देखते हैं, देखो देखते हैं कौन सा। कल्याण हो बच्चा, जुग जुग जियो भगवान हमेशा। अरे नानी दूर रहो कन्या, दूर रहो। कहो बच्चा आशाराम, आज सब किसान रोते हुए हमारी कुटिया पर आए हो और हर एक किसान के आंखों से आंसू बहते हैं, क्या बात है बच्चा? बाबा क्या बात है? क्या बताए? इधर बैठ जाओ कन्या। हमारे गांव निरहन के ऊपर ऐसे जुल्म के बादल छाए हैं, जुल्म के बादल जो कहने के लायक नहीं है बाबा। आखिर बात क्या है बच्चा आसाराम? और बाबा फकता वही का सहारा, करे जुल्मों की हद से ज्यादा, जुल्म कर रहा है, बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है बाबा। करे जुल्म ओपी सिंह हद से ज्यादा, कहीं छीन लेना जमीन घर हम। ये कैसी बातें करते हो बच्चा आशाराम? खुले शब्दों में बताओ आखिर बात क्या है? बाबा मैं सच कहता हूँ, आज जमींदारों पे सिंह उसका दोस्त छबीले मस्ताना अपने गांव के किसानों पर इतना जुल्म ढा रहा है। जुल्म ढा रहा? उनकी जबरदस्ती जमीनें छीन रहा है, जबरदस्ती अंगूठा निशानी ले रहा है। और जो भी किसान जमीन का अंगूठा निशानी देने से इनकार करता है, उसे जमींदार ओपी सिंह और छबीले मस्ताना उसे गोली मार देता है। हे परमात्मा, ये ओपी सिंह को क्या हो गया? वो तो गरीबों का हमदर्द और मसीहा था, गांव के लोगों को खाना खिलाता था, भोजन कराता था, दान दक्षिणा दिया करता था। आज ओपी सिंह को ऐसा क्या हुआ? इसी बात का तो अफसोस है बाबा। लेकिन ये सारी कमजोरी तुम लोगों की है बच्चा के आसाराम, यह तुम लोगों की बुज़दिली है। अगर इसी तरीके से बुज़दिल बनकर के निरहन गांव के अंदर रहोगे तो हर एक किसान एक एक करके मार दिया जाएगा और तुम लोगों की जमीन और मकान ओपी सिंह अपने नाम करवाएगा। तो बाबा हम लोग क्या करें? कर सकते हो, हर एक किसान सब कुछ कर सकता है। एक बात हमें बताओ बच्चा, अगर एक एक मुट्ठी अनाज एक जगह पर रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो ढेर लग जाएगा बाबा। ढेर लग जाएगा ना? तो ऐसे ही सारे निरहन गांव के किसान एक हो जाओ, एक हो जाओ, सबका मशविरा एक होना चाहिए। जिस वक्त ओपी सिंह और छबीले मस्ताना निरहन गांव के अंदर आकर के किसानों को मारना शुरू करे या सताना शुरू करे तो सब किसान एकजुट होकर के उसके ऊपर आक्रमण कर, तुम लोगों की ताकत उससे दूनी हो जाएगी और वो हार मानकर
जहां से चला जाएगा तुम लोगों की जमीन और मकान बच जाए।